जामताड़ा के पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से साइबर क्रिमिनल्स आम लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। कंप्लेन जाने के बाद पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी चलने लगी, जिसमें इस गिरोह के कई लोग पकड़े गए। कुछ खास सबूत नहीं मिल पाने के कारण वे लोग आसानी से सलाखों से बाहर आ गए। लगातार चल रही छापेमारी की वजह से गिरोह के मुख्य क्रिमिनल्स ठगी करने का तरीका ही बदल दिए। अब वे कार में लॉन्ग ड्राइव करते हुए ठगी करने लगे ताकि पुलिस आसानी से उनको ट्रेस न कर सके। और अब तो वे बड़े बड़े होटलों के कमरों में बैठकर इस तरह का क्राइम करने लगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं फोन पे कस्टमर केयर से बोल रही हूँ। यस मैम, बोलिए। क्या मेरी बात पीटर जी से हो रही है? यस, आई एम पीटर। मैं पीटर हूँ। सर, फोन पे की ओर से आपको 4,999 का कैशबैक मिला है। ओह रियली? आपने अभी तक रिसीव क्यों नहीं किया? सर, आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसी के आधार पे ये कैशबैक आपको मिला है। यस यस, मैं फोन पे काफी यूज करता हूँ। ओके सर, तो क्या आप उस कैशबैक को लेना चाहेंगे या फिर मैं यहाँ से कैंसिल कर दूं? व्हाई नॉट, मैं रिसीव करना चाहता हूँ। कैंसिल क्यों करेंगे आप? सर, क्या आपके मोबाइल में अभी फोन पे चालू है? यस यस मैम, चालू है। उसे ओपन कीजिए। ओके, आगे क्या करना है? सर, एक नोटिफिकेशन गया होगा, उसमें 4,999 रुपए का कैशबैक लिखा होगा। नोटिफिकेशन तो आया है। उसमें क्लिक कीजिए। मैम, क्लिक करने के बाद तो पे का ऑप्शन आ रहा है। जी सर। लेकिन मैडम, पे क्यों? मुझे तो रिसीव ना करना है। उसे आपको अपने ही अकाउंट में पे करना है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। पे करने के बाद मेरे ही अकाउंट में आएगा। ओके ओके, मैं कर रहा हूँ। मैम, इसमें तो यूपीआई पिन मांग रहा है। क्या सर, आपने कभी फोन पे यूज नहीं किया है? पिन डाले बिना रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे कैसे? ओह यस यस यस, आई एम सॉरी। प्रोसेस हो रहा है। अरे, ये तो मेरे अकाउंट से पैसा चला गया भाई, मेरे अकाउंट से पैसा चला गया। ये लोग तो पुराने शातिर हैं जो कि अभी और भी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन एक पुराना शातिर ऐसा भी है जो कि नए नए लोगों को फिशिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। अभी तक मैंने जो भी आप लोग को समझाया है सबको समझ में आ गया? सर, समझ गए। किन्हीं को कोई डाउट आपको? बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? सर, हम लोग पकड़े तो नहीं ना जाएंगे? कोई नहीं पकड़ेगा। काहे कि जो नंबर तुम यूज कर रहे हो वो नंबर तुम्हारा थोड़े है। अभी तक जो भी मैं तुमको ट्रेनिंग दी है वो जामताड़ा के इतिहास में वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज मैं तुम लोगों को कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ। अब लोग खुद फोन करके अपना इंफॉर्मेशन और बैंक डिटेल हमें दे देंगे। वो कैसे सर? ऐसे कि मैंने बैंक और यूपीआई वालों का कस्टमर केयर का फर्जी साइट बनाया है। आशीष, ये तुम पढ़ो और इस साइट को देखते रहो। जैसे ही साइट को विजिट करता है तुम तुरंत हमको इन्फॉर्म करोगे। ओके सर। ये रिजर्वेशन तुम्हारे पास। हेलो। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके इंश्योरेंस का मैच्योरिटी आज पूरा हो चुका है। इंश्योरेंस का मैच्योरिटी कितने का है सर? सर, पूरे 1,56,000 रुपये का। मुझे तो याद नहीं है। सर, मुझे अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपके एटीएम कार्ड का 16 डिजिट का नंबर चाहिए। ये सर, मैं देख रहा हूँ एटीएम कार्ड।
किधर गया एटीएम कार्ड? एटीएम कार्ड क्या कीजिएगा? वो इंश्योरेंस कंपनी वाला है जो मैच्योरिटी पूरा हो गया है। एटीएम कार्ड का नंबर मांग रहा है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। कौन है? फोन पे देखिए। हेलो, अच्छा तो तुम इंश्योरेंस कंपनी जामताड़ा ऑफिस से बोल रहे हो? ज्यादा तेज बनते हो, फोन करो क्या अभी थाने पे? थाने में क्या, मुख्यमंत्री को फोन करो, गृह मंत्री को फोन करो, जिसको भी फोन करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदतमीज कहीं का। ऐसे नहीं बात करना बाबू, जरा भी बात करो। फिशिंग, आप लोगों को फिशिंग करना है। क्लाइंट को कैसे फिशिंग समझ रहे हो आप लोग? क्लाइंट से कैसे पैसा निकालना है। आज के टाइम में बेवकूफ कोई नहीं है, हम लोग को चालाक बन के चालाक लोगों को लूटना है, समझे? और कैसे लूटना है? मास्टर, ज्यादा चर्बी चढ़ गया तुमको रे। पैसे लूट। और यस, एक बात जान लो, इसमें हमको हिस्सा चाहिए, वो भी 50% का। कितना? 50। समझ में आया ना? मास्टर, जामताड़ा के जितने भी साइबर क्रिमिनल लोग हैं ना, सब हमारे बाबू भाई को 50% का हिस्सा देते हैं। एक तुम ही को ज्यादा टेंडली सूझ रहा है। भाई मैं आपको कल सारा हिस्सा पहुंचा दूंगा भाई। ठीक है, तुम्हें कल तक का मोहल्लत दे रहे, लेकिन याद रखना, कल से यदि परसों हुआ ना तो परसों का तुम सुबह नहीं देख पाओगे। चलो रे, चलो। कल हम भी जा रहे हैं कट्टा लाने, फिर देखते हैं क्या कर लेगा मेरा। KYC नहीं करवाया है, जिस वजह से आपका अकाउंट बंद किया जा रहा है। अपना KYC ऑनलाइन करवा सकते हैं। ये मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है। अरे मैडम, अरे फिर पैसा कट रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? कोई रोको भाई, अरे कैसे कट रहा है? अरे मैं लूट गया बेटा, मैं बर्बाद हो गया, मेरा जिंदगी भर का कमाई लूट गया बेटा। अब तुमको कुरकुरे कहाँ से खरीद के लाके दे पाएंगे बेटा? परेशान क्यों हो रहे हैं? बैंक के कस्टमर केयर में बात करके देखिए, शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। अब कस्टमर केयर का नंबर कहाँ से खोजे बेटा? अरे पापा, आप भी ना, ये लीजिए मोबाइल, गूगल से पूछिए। गूगल से? हाँ, गूगल के पास हर सवाल का जवाब है। 9 7। सर, अभी इस साइट पर किसी ने विजिट किया। अरे वाह, अंशु मोबाइल पकड़ो, अभी कॉल आने ही वाला है। 5 4 3 2 1। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरे 3 लाख रुपए कट गए हैं सर। आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी सर, लेकिन क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? माणिक चक्रवर्ती सर। सर, अपना अकाउंट नंबर कंफर्म करवा दीजिएगा। सर, आपके पास कोई कॉल आया था?
कॉल तो आया था। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं बैंक से ब्रांच मैनेजर आस्था बोल रही हूँ। मैंने अपने अकाउंट का केवाईसी नहीं करवाया है, जिस वजह से आपका अकाउंट बंद किया जा रहा है। मैं कल ही बैंक आकर अपना केवाईसी करवा लेता हूँ मैडम। आप घर में बैठे ही अपना केवाईसी खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। वो कैसे मैडम? आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और उसमें टाइप कीजिए KYCQS। हाँ मैडम। उससे ऊपर में जो ऐप दिख रहा है उसे इंस्टॉल करें। हाँ हो गया मैडम। अब आप उस ऐप को ओपन कीजिए, उसमें एक आईडी दिखेगा 1052। अरे मेरा बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है। अरे कोई रोको, अरे पैसा कट रहा है। अरे 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 मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा। अरे फिर अरे और उसके बाद मेरे 3 लाख रुपए कट गए सर। 3 लाख रुपए कट गए। सर एक बात आप और कंफर्म करा दीजिए, क्या आपके अकाउंट में 3 ही लाख रुपए थे? नहीं सर, नहीं सर, मेरे अकाउंट में कुल 6,40,000 रुपये थे सर, जिसमें से 3 लाख रुपए कट गए सर। 3 लाख। आपकी पूरी सहायता की जाएगी सर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके रुपये आपको रिफंड मिल जाएंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन रिफंड होने का प्रोसेस शुरू होने से पहले एक बात जान लीजिए कि अपना बैंक डिटेल्स जैसे कि कार्ड नंबर, CVV, OTP किसी को ना बताएं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं बताएंगे। जैसे कि आपने बताया है आपके रुपए किसी ऐप्स के थ्रू कटे। हाँ हाँ सर आपका रिफंड भी उसी ऐप के जरिए ही हो पाएगा। हाँ अच्छा। क्या वह ऐप आपके मोबाइल में अभी भी उपलब्ध है? हाँ सर, मौजूद है सर। हाँ है सर। उस ऐप को ओपन कीजिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ ओपन हो गया सर। उसमें 11 डिजिट का एक आईडी होगा। हाँ हाँ है सर। सर वो आईडी मुझे बतलाइएगा। हाँ? सर आईडी बतलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर, पिछली बार आईडी बताए थे तो पैसा कटने लगा था सर। सर एक बात जान लीजिए, आप बैंक के ऑफिशियल कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको रिफंड का ही प्रोसेस बता रहा हूँ, कृपया कोऑपरेट करें। सर पैसा नहीं ना कटेगा सर? पक्का है ना सर? आप बेकार में घबरा रहे हैं सर, पहले आप आईडी तो बताइए। अभी आपके 3 लाख का रिफंड आपके अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा तो ठीक है सर, नोट कीजिए सर। 79534। सर आपका रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जी जी सर। जब तक पूरा पैसा रिफंड नहीं हो जाता है तब तक कृपया लाइन पे बने रहें। जी जी। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये तो फिर पैसा कट रहा है। हेलो हेलो सर, ये तो फिर पैसा कट रहा है सर। 1 मिनट आप और लाइन पे बने रहिए कि सारे रुपए आपके बैंक में सही सलामत चले जाएंगे। जी सर, जी सर। अरे 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 ये तो फिर से कट रहा है। अरे अरे ये तो फिर से पैसा कट रहा है। अरे ये तो सब पैसा कट जा रहा है। हेलो 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 सर, सर ये तो फिर से सारा पैसा कट जा रहा है सर। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको, अरे कोई रोको, ये क्या हो रहा है? अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे फिर मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरे सारे पैसे कट गए। अरे मेरे सारे पैसे कट गए। ये देखिए सर, पूरे 3,40,000 रुपए आ गए। वांसु तुमने तो कमाल कर दिया। मेरा पैसा, अरे मेरा पैसा। अब क्या हुआ पापा? अरे बेटा मैं तो बर्बाद हो गया बेटा। फिर से पैसा कटते जा रहा है बेटा। पहले अपना मोबाइल दीजिए।
दीजिए ना मोबाइल। पहले आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल? अच्छा हम भी कर देते हैं। क्यों? जब इस ऐप से आपका एक बार पैसा कट चुका है तो इस ऐप को अपने मोबाइल में क्यों रखे? अरे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल तो कीजिए। आशीष, ये लो तुम्हारी बारी है। बाबू मेरे पापा को फोन आया है। आप ही बात कीजिए। हेलो। हेलो बेटा, कोई घर पे बड़े हैं? नहीं, सबको तो बाहर गए हैं, बाद में फोन कीजिएगा। शायद कोई बच्चा फोन उठाया हुआ था। बच्चा उठाया तो अच्छी बात है, फिर से कॉल करो। प्लीज रिंग हो रहा है। लो बोलू, तेरा फिर से फोन आया, तुम भी बात करो। हेलो। बेटा आपका नाम क्या हुआ? आरब बारी। आप किस क्लास से पढ़ते हो? 1 क्लास में। बेटा मैं बैंक से बोल रहा हूँ। ये जो मोबाइल से आप बात कर रहे हो, किसका मोबाइल है बेटा? पापा का। अच्छा अच्छा। बेटा आपके पापा का एटीएम कार्ड घर में ही है? एटीएम कार्ड जिससे पैसे निकलते हैं? हाँ बेटा। वो तो ड्रॉअर में है। अच्छा तो आप क्या करो, उस कार्ड को निकालो। उससे पैसे मिलेंगे? हाँ, उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे आप टॉफी और मिठाइयाँ खा सकते हैं। अभी निकालता हूँ। पता है ड्रॉअर में वहाँ एटीएम कार्ड लाइए तो। लो बैंक वाले अंकल, मैंने एटीएम कार्ड निकाल लिया। उसमें आपके पापा का क्या नाम लिखा हुआ है? जितेंद्र कुमार। बेटा उस नाम के ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है, जब वो बताइएगा। 1065। वाह, देखा आगे में पैसे। फिशिंग करने के लिए दिमाग के सारे दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। बाबू भाई, मास्टर है ना, आज तक कभी कमीशन दिया नहीं। जब भी जाता हूँ मांगने के लिए हमेशा लगी मारते रहता है। उसमें क्या किया जाए बाबू भाई? अरे लाओ उसको पकड़ के आज उसका हिसाब किताब करिए देते रफा दफा। चल चल चल, लाते पकड़ कर। चल मास्टर, आता हूँ पकड़ कर। लाओ उसको रे। मास्टर वहाँ छुप के बैठा है रे, चल निकल। बाबू भाई को पहचानता नहीं है। बाबू भाई को दिखता नहीं है तू। चल बहुत गिरा तू मास्टर। क्या बात है रे? वो कल तक का सारा हिसाब। कितना है इसमें? 12 लाख। और बाकी का? वो कल दे देंगे बाबू भाई। समय पर पहुंच जाना चाहिए। कल दे देंगे बाबू भाई, कल दे देंगे। चल निकल पतली गली से। हाँ इंस्पेक्टर सर, हाँ प्रणाम सर। हाँ सर, बाबू भाई का जो गैंग है ना सर, वो अभी यहाँ पे पहाड़ी के किनारे में खड़ा है सर। अब तुम ही बताओ मास्टर, तुम्हारा क्या करें? बाबू भाई माफ कर दो बाबू भाई। बाबू भाई कल तक सारा पैसा पहुंचा दे बाबू भाई।
कल पहुंचा दी बाबू भाई, प्लीज बाबू भाई। कैसे भरोसा करे तुम पर रे? कल भी तो ऐसा ही बोला था मास्टर। अभी तक कितना कमीशन पहुंचाया है तू रे? कल तक पहुंचा दे बाबू भाई, प्लीज बाबू, माफ कर दे बाबू भाई, सारा पैसा पहुंचा दे बाबू भाई, प्लीज भाई, प्लीज बाबू भाई। हमको नहीं लगता कि तुम सुधरेगा। आज तुम्हारा काम तमाम करिए देते हैं। सुधरेगा। अरे उसको पकड़ के लाओ इधर। क्या बात है रे? ज्यादा चर्बी चढ़ गया तुमको। ला रे गंगा। हमको नहीं लगता कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे मास्टर। लगता है तुम्हारा काम तमाम करना ही पड़ेगा। हेलो। क्या रे, ज्यादा गर्मी हो गया है रे तुमको? जामताड़ा पर मूवी बनाएगा? बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है रे तू। कौन बोल रहा है? हम कौन है वो छोड़ो और चुपचाप से जामताड़ा मूवी को YouTube से डिलीट करो। दोस्तों, जामताड़ा और साइबर हब के पहले भाग के रिलीज के बाद से ही इस फिल्म के निर्माता निर्देशक पंकज हिंदुस्तानी को बिल्कुल इसी प्रकार से धमकी भरे कॉल आने लगे। 3 दिन का टाइम दे रहे हैं तुमको। 3 दिन के अंदर अगर ये वीडियो डिलीट नहीं किया ना तो तुमको इस दुनिया से डिलीट कर देंगे। अगर तुम हमारा बिजनेस चौपट करोगे तो हम तुमको चौपट कर देंगे। खुद ही डिसाइड करो कि इस धरती पर अभी तुम्हें रहना है या जाना है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें बहुत से ऐसे भी कॉल, SMS और कमेंट आए जिससे उन्हें पता चला कि उनके इस छोटे से प्रयास से लाखों लोग जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जागरूकता की इस मुहिम को आगे बढ़ाने हेतु फिल्म के दूसरे भाग का भी निर्माण किया और अब वे इसके तीसरे भाग का भी निर्माण कर रहे हैं। देखिए, मैं पुलिस प्रशासन के नाते मैं अपने क्षेत्र के जनता को मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, उन लोगों को सुझाव भी देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अनजान बन करके और वो कहेगा कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं और उनके कहने पर उनके झांसे में आकर के कोई भी आप अपना मोबाइल में कोई भी ऐप को खोलने का प्रयास नहीं करें। अगर आप खोलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने खाते का जितने भी बैलेंस है वो आपको निकासी हो जाएगी। तब आप थाने के चक्कर में आएंगे, दौड़ते रहेंगे, आप परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि किसी भी ऐप को खोलने का प्रयास न करें, कहीं भी डरे नहीं। कोई भी फोन करता है तो डरे नहीं, उनको बात समझ ले, अगल बगल से भी समझ ले, इसके बाद खोलने का प्रयास करें। और आप अपने को होशियार रखें। साइबर क्राइम जितने भी हैं लोग ठगी करते हैं, किसी भी रूप से ठग लेंगे, इसलिए उससे बचने का प्रयास करें। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि बैंक आपका ATM कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, गोपनीय पिन, CVV, OTP आदि की जानकारी कभी नहीं मांगता है। अगर कोई कॉल कर आपसे इन सब चीज़ों की जानकारी मांग रहा है तो निश्चित रूप से वह साइबर क्राइम है। आपको साइबर क्रिमिनल से बचने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना होगा
कि कभी भी बैंक से संबंधित गोपनीय जानकारी उन्हें ना दें।